वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है 45 और आज इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। सो लेट अस स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वी नो दैट डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स written before the nouns and they specify, identify or quantify the nouns or noun phrases following them। यानी डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जो हमेशा नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। ये नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, उन्हें आइडेंटिफिकेशन देते हैं और उन्हें क्वांटिफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द सेंटेंस दिस इज़ माई बुक, यहाँ पर बुक इज़ अ नाउन एंड द वर्ड माई टेल्स दैट द बुक बिलोंग्स टू मी। यानी जो माई वर्ड है वो ये बताता है कि जो बुक है ये मेरी है। तो ये जो माई वर्ड है पोजीशन को बताता है, ठीक है। ये स्पेसिफाई करता है कि ये बुक मेरी है। तो यहाँ पर द डिटरमाइनर माई रेफर्स टू अ बुक विच इज़ माइन, राइट। डिटरमाइनर्स मेनली हैव टू फंक्शंस। डिटरमाइनर्स के मेनली दो फंक्शन होते हैं, रेफरिंग टू द नाउन एंड क्वांटिफाइंग द नाउन। यानी एक तो नाउन को रेफ़र करना और दूसरा नाउन को क्वांटिफाई करना, यानी उसकी क्वांटिटी को बताना। लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ डिटरमाइनर्स। तो अब हम देखते हैं कि डिटरमाइनर्स के फंक्शन क्या हैं। दूसरे शब्दों में हम टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स भी कह सकते हैं। तो पहला जो डिटरमाइनर्स है हमारे आर्टिकल्स है ए, एन एंड द। इनका क्या काम होता है? स्पेसिफाई डेफिनेटनेस ऑफ नाउन्स, ठीक है। ये बताते हैं कि नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, राइट। ए, एन और द का यूज़ आप बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। इसके लिए आपको अलग से वीडियो भी दी गई थी, उसे आप दोबारा देखकर समझ सकते हैं। दूसरे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, वेयर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन इज़ इन रिलेशन टू द स्पीकर। दूसरे टाइप के जो डिटरमाइनर्स होते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स कहते हैं और ये बेसिकली चार होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस सिंगुलर के साथ और दीज प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है। उसी तरह से दैट सिंगुलर के साथ और दोज प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है। दिस किसी भी ऑब्जेक्ट की नज़दीकी को प्रकट करता है और दैट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को प्रकट करता है। यानी जो स्पीकर है जिसके विषय में वो बात कर रहा है वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन या वो इवेंट उसे कितनी डिस्टेंस पर है, ये दिस और दैट से पता लगता है। तीसरा टाइप ऑफ डिटरमाइनर है ऑनरशिप को जो शो करते हैं। तो शोइंग ऑनरशिप, रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ समवन, समथिंग और प्लेस। जो ऑनरशिप को शो करते हैं, पोजीशन को शो करते हैं किसी जगह की या किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की, वो डिटरमाइनर्स हमारे पॉजेसिव डिटरमाइनर्स कहलाते हैं और इसमें यूज़ किए जाते हैं माई, योर, इट्स, हिज, हर, देयर एंड आर। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाउन। इन डिटरमाइनर्स को हम क्वांटिफायर्स भी कहते हैं। ये किसी भी नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी नाउन है कुछ काउंटेबल होती हैं और कुछ अनकाउंटेबल होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमें इनका प्रयोग भी करना आना चाहिए। कुछ क्वांटिफायर जो होते हैं वो हमारे नंबर को शो करते हैं। इन्फॉर्मिंग अबाउट द नंबर ऑफ अ नाउन, जैसे 1, 5, 10, 11, यानी जो नंबर को बताते हैं वो हमारे न्यूमेरिकल क्वांटिफायर्स होते हैं। कुछ क्वांटिफायर हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव क्वांटिफायर होते हैं, एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग इज़ शेयर्ड आउट और डिवाइडेड, कि किस तरह से किसी चीज़ को शेयर किया गया है या डिवाइड किया गया है। उसमें यूज़ होते हैं ईच, एवरी, इधर, नीदर, ऑल एंड बोथ। ईच और एवरी, ईच का मतलब जब किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को फोकस करते हुए
कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो ईच, और जब हम सबको इक्वली चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम एवरी का यूज़ करेंगे। इधर का मतलब या तो ये या तो वो, नीदर का मतलब ना तो ये ना तो वो, ऑल का मतलब सब, एंड बोथ का मतलब दो। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन अबाउट अ नाउन। जब हम नाउन के लिए एक क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो क्वांटिफायर जो होता है हमारा इंटरोगेटिव क्वांटिफायर कहलाता है। जैसे विच हम यूज़ करते हैं किसी वस्तु के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, हुज किसी पर्सन के लिए, एंड व्हाट पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। नाउ रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड फिल द ब्लैंक्स विद डिटरमाइनर्स। यहाँ पर बीना और अजया की बातचीत हो रही है और उस कन्वर्सेशन के आधार पर आपको यहाँ पर डिटरमाइनर्स सेलेक्ट करना है। बीना जो है बस सेलर है और अजया वहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए आई हैं। बीना, नमस्ते दीदी, व्हाट डू यू वांट टू बाय टुडे? आप आज क्या खरीदना चाहती हैं? अजया, नमस्ते बीना, आई वांट टू बाय डैश बनाना। यहाँ पर आपको क्वांटिफायर फिलअप करना है। ये क्वांटिफायर हमारे कौन से हैं? इनफ, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, अ लॉट, ऑफ एंड एनी। तो इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, यानी सफिशिएंट। सम का मतलब कुछ। जहाँ पर सम का यूज़ हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह की नाउन के साथ कर सकते हैं। फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और लिटिल का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। मैनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और मच का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। इसी तरह से अ लॉट ऑफ का यूज़ हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ कर सकते हैं। एनी का प्रयोग हम नॉर्मली नेगेटिव सेंस में करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम भरेंगे सम बनानास। बीना, सी डैश बनानास आर फ्रेश। अब यहाँ पर सी वर्ड यूज़ कर रही है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर हमको भरना है। तो अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स कौन से होते हैं हमारे। ये हैं दिस, ये हमारे दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनमें से कोई सा भरना है हमको। तो यहाँ पर हमें कौन सा सही लगता है बेटा? बनानास वर्ड है ना, तो उसका मतलब एक तो प्लूरल है, और सी बिल्कुल इसका मतलब नज़दीक में है। वो वहाँ पर वेजिटेबल बेच रही है या फ्रूट बेच रही है, तो उसका मतलब फ्रूट उसके बिल्कुल नज़दीक में है। तो वो क्या, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर क्या होगा हमारा? दीज। सी दीज बनानास आर फ्रेश। अजया, यस पैक। अब यहाँ पे नंबर भरना है आपको, तो नंबर में 6 बनानास, 7 बनानास, 8 बनानास और 5 बनानास, जितना भी आप भर सकते हो। आई विल राइट हियर 6। ठीक है, कि पैक 6 बनानास। ओके, अब अगला कह रहा है वो इंटरोगेटिव भरना है आपको। डैश फ्रूट इज़ दैट, है ना। तो इंटरोगेटिव वर्ड जो है वो हमारे इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स कौन से हैं? इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स हमारे विच, हुज, व्हाट, है ना। और हमें पता है कि हम विच का यूज़ कहाँ करेंगे, हुज का यूज़ कहाँ करेंगे, व्हाट का यूज़ कहाँ करेंगे। तो यहाँ पर फ्रूट है, ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे विच। विच फ्रूट इज़ दैट। अब बीना दीदी डैश फ्रूट इज़ ड्रैगन फ्रूट। अगेन डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो और क्योंकि वो फ्रूट सेलर है वहीं पर फ्रूट देखकर वो बता रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? दिस फ्रूट इज़ ड्रैगन फ्रूट। अब नेक्स्ट अजय पूछ रही है व्हाट इज़ डैश कॉस्ट। अब आर्टिकल की बात कर रही है। अब आर्टिकल तो हमें पता है ए होता है, या तो एन होता है, या तो द होता है। अब यहाँ पर ए और एन तो कहीं से सूटेबल लग नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा? द। व्हाट इज़ द कॉस्ट? बीना, इट इज़ ₹350 पर kg। अजय, आई एम नॉट बाइंग इट, हाउ डज़ इट टेस्ट लाइक। ये मुझे इसे नहीं खरीदना है, अब बताओ इसका टेस्ट कैसा होता है। तो बीना कहती है इट टेस्ट लाइक डैश मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर, कि इसका जो टेस्ट है वो कीवी और पियर की तरह मिक्स होता है। तो यहाँ पर आर्टिकल भरना है। अगेन आर्टिकल ए, एन और द। अब द मिक्स ऑफ तो नहीं सूट करता है, एन हम यहाँ लगा नहीं सकते, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड सूटेबल है? आ। इट टेस्ट लाइक अ मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर।
अजय गिव मी हाफ kg ऑफ डैश कीवीज एंड पेयर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव हमें डिटरमाइनर्स भरने हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स कौन से होते हैं हमारे, देख लेते हैं भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स है हमारे ईच, एवरी, इधर, नीदर, ऑल एंड बोथ, राइट। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड सही रहता है, ईच। गिव मी हाफ kg ऑफ ईच, यानी प्रत्येक का, कीवी का भी आधा किलो और पेयर्स का भी आधा किलो। अब बीना पूछती है एनीथिंग एल्स दीदी। अजय नो बीना थैंक यू आई हैव बॉट डैश फ्रूट्स टुडे। यहाँ पर क्वांटिफायर लगाना है ना। क्वांटिफायर कौन से हमारे बेटा, इनफ, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच। तो यहाँ पर वो कहती है मैंने काफ़ी फ्रूट्स खरीद लिए, तो काफ़ी वर्ड के लिए इनफ वर्ड यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हम डिटरमाइनर लगाएंगे इनफ। इनफ फ्रूट्स टुडे। और नाउ प्लीज़ वे एंड पैक। डिस्ट्रीब्यूटिव में यहाँ पे देगा ऑल। तो कि अब ठीक है, अब तुम इनके वजन करो और इन सबको पैक कर दो। तो आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी हमने डिटरमाइनर्स की अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। आपको यहाँ पर आंसर्स भी बताए गए हैं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। See you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.